बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? सब ठीक है? तो यार माशाल्लाह से आज जो है ना हमारा फाइनली चूज़ा आ गया। हमने काफ़ी दिनों से ऑर्डर दिया हुआ था, एक दो जगहों पे ढूंढ भी रहे थे, मगर अल्हम्दुलिल्लाह हमें अच्छा चूज़ा जो है ना बहुत अच्छे रिजनेबल प्राइस पे जो है ना वो हमें मिल गया है। और ये जो है ना हमारे पास तकरीबन जो है 1000 है, पड़ा 1000 प्लस है, यानी कि अगर हम उसमें कुछ 1% अगर आप ऐड कर लें तो वो मोर्टेलिटी का हिसाब रख के ना तो वो चीज़ है पड़ी। इंशाल्लाह हमारी 1% भी मोर्टेलिटी कोशिश करेंगे कि ना हो। तो रात का टाइम है, रात का टाइम इसलिए है कि ये तकरीबन अभी फजर होने वाली है, बिल्कुल फजर के आसपास का टाइम है, यानी कि लगभग जो है ना ये चूज़ा हमारा पहुंचा है 4 सवा 4 बजे। अभी थोड़ी सी देर में ऐसे 15-20 मिनट आधे घंटे बाद रोशनी हो जाएगी। अच्छा, ये जो चूज़ा है ना इसको यहाँ पे गाड़ी से निकाल के काफ़ी कुछ देर हम यहीं पे रखेंगे, ऐसे 10-15 मिनट 20 मिनट ये यहीं पे ही पड़ा रहेगा चूज़ा, ताकि इसका जो टेम्परेचर है ना वो थोड़ा सा मेंटेन हो जाए। अगर हम डायरेक्ट ऊपर ले जाएं या जैसे कभी कहीं हवा लग जाती है, असल में ये 4 दीवारी है, यहाँ पे हवा नहीं है, तो जब भी कहीं से चूज़ा आए आपके पास इस तरह बॉक्सेस में, तो उसको करना ऐसे चाहिए कि जब आता है तो आपने जहाँ पे भी आया, चाहे आपके रूम में आया है, जिधर भी आया, उसको आपने एज इट इज़ जो है ना डब्बे से निकालना नहीं है, वैसे का वैसे उसको आपने थोड़ी देर के लिए जो है रख देना है वहीं पे ही डब्बे में। ऐसे ज़्यादा देर नहीं रखना, बस मैक्सिमम 5 से 10 मिनट रखते हैं आप, ताकि थोड़ा सा जो है ना वो उस टेम्परेचर में एडजस्ट हो जाए आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि चूज़े होते हैं आपस में वो इकट्ठे होकर अपना टेम्परेचर जो है ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेते हैं। अगर आप फ़ौरन से उनको बाहर निकालेंगे तो उनमें जो है ना थोड़े से स्ट्रेस के इश्यूज़ आ जाते हैं। तो इस चीज़ का ना आप लोगों ने ख्याल रखना कि जब कार्टन में इस तरह से, जिस तरह के ये बॉक्सेस हैं पड़े, जब भी आपके पास चूज़ा इस तरह से आए तो आपने उसको जो है जहाँ पे भी आप निकाल रहे हैं, रख रहे हैं, उसको कार्टन में से आपने चूज़ा नहीं निकालना। आपने उसको चाहे अपने जिस रूम में सेटअप किया हुआ है, जिधर भी आपने सेटअप किया हुआ है उधर जाके, बेशक वहाँ पे या अपने घर में ही कहीं पे भी उसको थोड़ी देर निकाल के रख लें, ताकि वो थोड़ा सा स्ट्रेस से बाहर आ जाए। सारी बात है, फ़र्क होता है टेम्परेचर में, जहाँ से वो आ रहा है सफ़र में उसका टेम्परेचर और होता है, आपके घर में या आपकी लोकेशन पे जहाँ पे भी जो आपका सेटअप है पड़ा उसकी टेम्परेचर और होता है। तो अगर आप तो इसको जो है ना आपने थोड़ी देर इस तरह से रख देना होता है। अच्छा, अब जो है ना हमने अपना चूज़ा सारा का सारा अनबॉक्स कर लिया है, पानी भी मैंने दे दिया है। पानी का भी मैं आपको मज़ीद भी बता देता हूँ कि क्या चीज़ हमने देनी है, क्या यूज़ करवाना है और कैसे है। टोटल अब ये हमारे पास है 1000, तो इस पर इंशाल्लाह हमारी जो फिजिबिलिटी रिपोर्ट होगी ना, एक एक चीज़ वो आप लोगों के साथ सीधी सीधी आपको समझ भी आएगी, और साथ साथ आपको हर एक एक चीज़ बताई जाएगी, ताकि आप लोगों को हर चीज़ क्लियरली समझ में आ जाए। जब छोटा फ्लॉक होता है ना तो उसमें बड़े मसले मसाइल आते हैं, कुछ को समझ नहीं आ रहा होता, कुछ को मैनेज नहीं हो रहा होता। तो एक 1000 का जो फिगर होता है ना, 1000, 2000, 3000 इस तरह का जो फिगर होता है ना, उसमें बहुत ही क्लियरली हर चीज़ समझ आती है। एक एक चीज़ का सीधा सीधा हिसाब होता है, तो राउंड रेशो होती रहती है इसकी। तो अब हमारे पास जो है ना ये 1000 तकरीबन है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसकी जो मैनेजमेंट है ना वो आपने रखना ऐसे है कि जो एरिया आपको नज़र आ रहा है ना, ये आपने रखना होता है 0.25 के स्क्वायर फुट के हिसाब से ना आपने एक चूज़े को देना है, यानी कि 0.25 एक चूज़े को चाहिए, 0.25 स्क्वायर फुट एक चूज़े को आपने जगह देनी है। और जगह देने के बाद जो है दूसरे नंबर पे चीज़ आती है उनके नीचे का फ़र्श, जो उनका बेड है पड़ा, वो आपने करना ये है कि अगर तो जैसे आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा है तो सबसे बेस्ट है आप यही कागज़ ही बिछाएं। कोई गत्ता ले लें, कोई कागज़ ले लें, वाइट पेपर कहीं से भी मिल जाए तो वो ले लें। सस्ती क्वालिटी में जो मैंने बिछाया हुआ है, ये बाज़ार से आपको जैसे ये रद्दी वाले होते हैं तो वहाँ से आपको मिल जाएगा, मगर ये चीज़ ज़रूर देखिएगा कि वो चीज़ हो साफ़, ऐसे ना हो कि उस पर बहुत डस्ट हो और इस तरह के फिर मसले मसाइल आना शुरू हो जाएंगे। चीज़ साफ़ हो वो चीज़ आप लें, और उससे जो है इंशाल्लाह बड़ा बेहतरीन रिज़ल्ट रहता है। अच्छा, एक तो हो जाता है पेपर, दूसरे नंबर पे आ जाता है ये गत्ता। गत्ता भी बहुत ही आउट क्लास चीज़ है पड़ी, बहुत बेहतरीन रहता है। जैसे ही चूज़ा बीट करता है फ़ौरन से गत्ता उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी कि पानी शानी जो होता है वो सारा वो गत्ता एब्जॉर्ब कर लेता है। उसके अलावा गत्ते के अलावा चीज़ आ जाती है जो अक्सर जो राइस हस जिसको बोलते हैं, यानी कि चावल का छिलका जिसको हम कहते हैं। तो चावल का छिलका भी आप बिछा सकते हैं। बाज़ जगहों से चावल का छिलका इजीली अवेलेबल नहीं होता, जैसे मेरे पास से मैंने बहुत ढूंढा था, मुझे नहीं मिला, तो जिसकी वजह से मैंने कागज़ ही बिछा लिया। तो ये बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है पड़ा। अच्छा, ये बिछाने की रीज़न ये होती है कि चूज़े को जो है ना थोड़ा सा नीचे से, एक तो वो जब चोंच मारता है ना तो उसको कुछ भी ना मिले नीचे से खाने के लिए, क्योंकि अगर वो गलती से भी कुछ ना कुछ खा ले, कोई मिट्टी चली जाए या कुछ भी इस तरह का हो जाए, तो उससे बड़े मसले मसाइल आते हैं। और मिट्टी तो ख़ास तौर पे नहीं बिछानी। बाज़ लोग कहते हैं कि गर्मियों में मिट्टी बिछा दें और मिट्टी को गीला कर दें, नहीं, हरगिज़ नहीं करना। इसमें अस्थमा के मसले आते हैं गर्मी से, गर्मी से कह रहा हूँ, मिट्टी से अस्थमा के मसले आते हैं, सांस के बहुत ज़्यादा मसले होते हैं, क्योंकि चूज़ा होता है छोटा, सेंसिटिव होता है, वो मिट्टी पे खड़ा होता है। जब मिट्टी उड़ती है तो उसके मुंह में जाके, नाक में जाके, कानों में जाके, आँखों में जाके बहुत ही इन्फेक्शंस पैदा कर देते हैं और चूज़े मरना शुरू हो जाते हैं बहुत ज़्यादा।
तो इस चीज़ का आपने ख़ास तौर पे ख्याल रखना है कि बेड उनका बहुत ही बेहतरीन हो। तो इसी वजह से मैंने भी जो है ना ये देखिए आपके सामने सारा जो है ना गत्ता बिछाया हुआ है। गत्ता ये दूसरा वाला हार्ड जो कागज़ होता है ना, जिसके कैलेंडर्स वगैरह या फिर इस तरह की चीज़ें होती हैं, वो वाला कागज़ है, ये हार्ड कागज़ है। तो ये चीज़ बिछा लें, ये बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है पड़ा। और अल्हम्दुलिल्लाह चूज़ा सारा का सारा जो है ना ए ग्रेड है, ए क्लास का चूज़ा है पड़ा। और आप लोगों ने कोशिश यही करनी होती है कि हमेशा ए क्लास का ही चूज़ा लें। आपने कभी भी बी सी की तरफ नहीं जाना। हालांकि उनके रेट कम होते हैं, मगर रेट कम होने के बावजूद उनकी जो मोर्टेलिटी रेशो होती है ना वो ज़्यादा होती है। ए जो होता है ना, ए बहुत ही उसकी मोर्टेलिटी रेशो भी एक तो कम होती है, और दूसरा जो है उसका रेट थोड़ा सा ज़्यादा होता है बी सी की निस्बत। तो इस चीज़ का आपने ख्याल करना है कि लेना आपने ए है, चाहे कुछ भी हो, चाहे आप 10 ले रहे हैं या 1000 ले रहे हैं, 10,000 ले रहे हैं, जितने भी ले रहे हैं, लेना आपने ए है, क्योंकि उसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा होता है। तो इस चीज़ का आपने ख़ास तौर पे ख्याल रखना है। अच्छा, अब बात आ जाती है बात मेडिसिन की, यानी कि जब आपके पास चूज़ा आ गया, अब आपने सबसे पहले उसको क्या देना है? आपने उसको सादा पानी हरगिज़ नहीं देना, आपने उसको विटामिन वाला पानी देना है। और जो मेडिसिन मैं यूज़ करता हूँ पर्सनली, मैं वो आपको रिकमेंड करूँगा। मतलब उसका रिज़ल्ट बहुत ही आउट क्लास है। मैंने पहले भी बहुत दफ़ा चूज़े रखे हैं, और जो रिज़ल्ट इस मेडिसिन का आता है ना, बहुत ही अच्छा है। तो इंशाल्लाह आप लोगों के पास भी रिज़ल्ट बहुत ही आउट क्लास आएगा। तो खैर, मेडिसिन ये है कि सबसे पहले तो आपने ले लेना है ऑगमेंटन सिरप। ऑगमेंटन सिरप जो है बेसिकली आपको हर स्टोर से ही मिल जाएगा, और इसके अंदर होता है पाउडर। तो सबसे पहले तो आपने इसके अंदर पानी डाल लेना है, पानी डाल के उसको अच्छे से जो है मिक्स कर लेना। और अगर आपका सिरप एक ही टाइम में ख़त्म नहीं हुआ तो उसको जो है ना आपने कोशिश ये करनी है कि विद इन वीक जो है ना आपने उसको ख़त्म करना होता है, वरना उसकी जो अगर पानी डलने के बाद जो है ना वो सिरप ख़राब हो जाता है। और उसको रखना आपने फ्रिज में है, कभी भी रूम टेम्परेचर में या फिर बाहर नहीं रखना, वो फ़ौरन ही 1 घंटे के या 2 घंटे के अंदर अंदर सिरप ख़राब हो जाएगा। तो आपने उसको फ्रिज में रखना है, ठंडी जगह पे रखना है, ताकि वो सिरप ख़राब ना हो पानी डलने के बाद। पाउडर तो चाहे आप जिस मर्ज़ी जगह पे रख दें, वो कोई मसला नहीं है जब तक पाउडर फॉर्म में है। अगर जैसे ही आप उस पाउडर में पानी डालेंगे तो आपने उसको ठंडी जगह पे ही रखना है। अच्छा, ऑगमेंटन डीएस सिरप जो है, ये आपने इसके अंदर पानी डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आपने जो है जो लीटर पानी है ना, उसके अंदर आपने 1 चम्मच डालना है। इसी के साथ चम्मच आता है, और यही वाला चम्मच जो है ना वो आपने 1 चम्मच 1 लीटर पानी में डालना है। डोज़ का ख़ास तौर पे ख्याल रखना है। आगे और जो भी मेडिसिन बताऊंगा मैं साथ साथ, उनका डोज़ का ख़ास तौर पे ख्याल रखना है, क्योंकि बहुत से भाई डोज़ जो है ना कभी ओवर कर जाते हैं या कभी बहुत कम कर देते हैं, तो इसके जो है ना साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं फिर। तो डोज़ का आपने ख़ास तौर पे ख्याल रखना है। तो 1 लीटर पानी में जो है वो आपने 1 चम्मच जो है वो ऑगमेंटन डीएस सिरप का ही डालना है, और चम्मच जो है वो इसी के साथ होता है, सिरप के साथ। अच्छा, दूसरे नंबर पे जो मेन मेडिसिन है ना, सबसे मेन मेडिसिन है, वो है ट्राइफल। ये आपको तकरीबन जो है ना केजी की ही पैकिंग में मिलेगी, जहाँ से भी आपको मिलेगी। लूज़ में ये नहीं होती, 500 ग्राम या कहीं से भी आपको खुली 100-200 मुश्किल ही मिलेगी। शायद आपको ऑनलाइन दराज वगैरह से कम मिल जाए, मगर शॉप से जो है वो आपको इसी 1 केजी की ही पैकिंग में मिलेगी। और ये जो है ना लगभग, ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव मेडिसिन है, मगर ये बहुत अरसा चलती है, बहुत अरसा चलती है ये। मतलब आपके कई फ्लॉक्स जो हैं वो इस मेडिसिन के थ्रू निकल सकते हैं। तो ये तकरीबन जो है ना लगभग 3 से 4 हज़ार की जार मिलता है, और बहुत ही आउट क्लास मेडिसिन है ट्राइफल। इसका आपने ये करना है कि आपने 9 से 10 लीटर पानी में 1 चम्मच डालना है इस मेडिसिन का। यानी कि वही जो चम्मच ऑगमेंटन डीएस सिरप के अंदर था, वही वाला चम्मच आपने 9 से 10 लीटर पानी के अंदर 1 चम्मच ट्राइफल का डालना है। मेडिसिन का मैं बार बार कह रहा हूँ कि डोज़ का ख़ास तौर पे ख्याल रखना है, और ये बहुत ही आउट क्लास मेडिसिन है। इसका रिज़ल्ट बहुत ही इंतहाई कमाल का रिज़ल्ट है इसका। अच्छा, तीसरे नंबर पे आ जाता है लाइजोविट सिरप। ये बहुत ही आउट क्लास है। ये वैसे मल्टीविटामिन के तौर पे यूज़ होता है, ये मेडिसिन नहीं है, मल्टीविटामिन के तौर पे यूज़ होता है। और आप कहेंगे कि ये सारी मेडिसिन ही कह रहे हैं कि बहुत आउट क्लास हैं, और ये हकीकत है बड़ी, ये बहुत ही आउट क्लास मेडिसिन हैं तीनों की तीनों। जब आप तीनों इकट्ठी ये यूज़ करानी है, अलग अलग नहीं यूज़ करानी। बहुत से भाई पूछते हैं कि अलग अलग करानी है, ये कैसे? ये तीनों आपने इकट्ठी ही एक ही दफ़ा में ही पानी में डाल के देनी है। यानी कि जो सबसे पहले मैंने आपको बताया ऑगमेंटन डीएस सिरप, वो भी 1 लीटर पानी में 1 चम्मच, फिर बताया ट्राइफल, वो 9 से 10 लीटर पानी में 1 चम्मच, और फिर है लाइजोविट, ये भी आपने 1 लीटर पानी में 1 चम्मच ही डालना है। और अब ये जो है सारे टैंक्स भर लिए हैं, तकरीबन 20 टैंक हैं बड़े। 1000 के हिसाब से जो है आपके पास 20 टैंक होने चाहिए, और 20 से 25 जो हैं वो आपके पास फीड की प्लेट्स होनी चाहिए। तो अब जो है हम अपने ये सारे चूज़ों को जो है पानी भी देते हैं, और सारा इनको फीड वगैरह भी देते हैं। तो इंशाल्लाह ये अभी तो खैर ये जो है ना थोड़ी थोड़ी ही खाएंगे फीड, और फीड जो है आपने इनको फैला के देनी है। ट्रे में तो डालेंगे, मगर थोड़ी सी फर्श पे भी डालनी है, ताकि चूज़ा जहाँ मुंह मारता है तो उसके मुंह में थोड़ी सी फीड आ जाए। जब फीड थोड़ी सी आ जाती है ना, जब उसके अंदर एनर्जी आती है, तो वो ऑटोमेटिकली फिर उसको अंदाज़ा हो जाता है कि फ़ीड कहाँ से खानी है। तो शुरू में जो होता है ना, वो बहुत ज़्यादा लागिर सा होता है, सुस्त होता है, और छोटा सारी बात है, छोटा बेबी है वो, तो उसको इतना इशू होता है
फीड की प्लेट में अगर सिर्फ डालेंगे ना तो उसमें हो सकता है कि कुछ चूज़ों को पता ही ना चले कि फीड कहाँ पड़ी है, जिसकी वजह से वो खा नहीं पाते और वो वीक रहते हैं और फिर मोर्टेलिटी भी हो जाती है। तो इसका आपने करना ही है कि फ़र्स्ट भी थोड़ी बहुत इर्द गिर्द मुख्तलिफ कोनों में जहाँ चूज़े बैठ रहे हो तो वहाँ डाल दें, ताकि जब उनमें एनर्जी खाएंगे तो एनर्जी आएगी ऑटोमेटिकली, तो वो सेट हो जाएंगे खुद ब खुद ही 2-4 दिनों में ही, 2-4 क्या बल्कि 1 दिन में ही वो सेट हो जाते हैं। खैर अब जो है ना इनको देखें पानी शानी दे दिया है सारा, बहुत अच्छे बेहतरीन से पी रहे हैं। और इनको स्पेस का आपने ख़ास तौर पे ख्याल रखना है। बहुत लोग जो है ना वो एक तो या तो ज़्यादा जगह दे देते हैं या थोड़ी कम दे देते हैं। थोड़ी में ये होता है कि वो स्ट्रेस में रहते हैं, सफिकेशन में आ जाते हैं और मसले मसाइल आते हैं, और जगह में भी ये आ जाता है कि उसकी जो ग्रोथ का एलिमेंट होता है ना वो उस पर भी इफेक्ट कर रहा होता है। खैर ये भी था डे 1। इंशाल्लाह आगे भी आपको हर एक चीज़ जो है ना वो आप लोगों के साथ डिस्कस की जाएगी। वैक्सीनेशन, डे 2, डे 3 जो भी चीज़ें होंगी, ईच एंड एवरीथिंग इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो वो एक चीज़ आप लोगों के साथ डिस्कस की जाएगी। और कोई इसमें छुपी हुई बात या कुछ भी इस तरह का एलिमेंट नहीं होगा। जो चीज़ भी हमारे पास होगी वो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ डिस्कस की जाएगी। बाकी जो है आप लोगों के पास जो भी इशू आता है उसका भी मुझे बता दीजिएगा और उसको भी जो है ना हम वो कर लेंगे। यानी कि किसी के पास भी कोई इशू आता है तो उसको कमेंट कर दिया करें, ताकि मुझे भी इजीली पता चल जाता है कि किसके पास क्या इशू आ रहा है, तो उसको डील करने में आसानी हो जाती है। तो खैर ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, तो इसको लाइक लाजमी कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।